कुछ लोग ऐसा झांसा देते हैं कि जाइए कमाइए, आइए हम आपको जो है 10,000 रुपया दीजिए और आपको हम डिग्री दे देते हैं। ऐसा भी मार्केट में लोग जो हो गए, देखिए हो गए। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कि बच्चे चाहेंगे ना तो जो हमारा पीआर कोड दिया हुआ है उस पर पीआर कोड पे वो अपना सर्च मारेंगे ना, एनसीबीटी पोर्टल पर सब कुछ दिख जाएगा। ये भी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं झांसा दे दूं या कुछ गलत फहमी बच्चों को डाल दूं, तो जो हमारा पीआर कोड है उस पीआर कोड से बच्चे जो है ना, नहीं जैसे में लोग कह रहे हैं कि ITI करने की 2 साल की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि जाइए कमाइए और 10,000 रुपया दे दीजिए, हम डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये ऐसा है कि नहीं? नहीं ऐसा नहीं है। देखिए जो ऐसा सर्टिफिकेट बच्चे लेकर जाएंगे ना तो जो कंपनी है ना वहाँ बैठे बैठे सर्च मार देंगे उनके सर्टिफिकेट का, वो जब सर्च मारेगी ना वहीं पकड़ा जाएंगे। मोबाइल से भी चेक कर लेंगे, बिल्कुल आसान बिल्कुल साइट पे एनसीबीटी पोर्टल खोलिए, उससे PR1001420 मेरा मतलब पीआर कोड है, मैं बोल देता हूँ इसमें बच्चे सुन रहे हैं कि PR1001420 इस हमारे संस्था का आरके प्राइवेट ITI का जो है ना एनसीबीटी पोर्टल पर कोड मिला हुआ है। इस कोड से जब आप सर्च मारेंगे ना आपको सारा इसका डिटेल दिख जाएगा कि ITI क्या है की बात। और अभी हम सिवान जिला के रघुनाथपुर प्रखंड में उपस्थित हैं और रघुनाथपुर प्रखंड के चकरी गांव में उपस्थित है, जहां पे आरके PVT ITI कॉलेज है यहाँ पर, जो कि राम कृपाल, पूरा नाम है राम कृपाल, कैप्टन राम कृपाल सिंह ITI कॉलेज है यहाँ पर बता दें कि हमारे साथ डायरेक्टर हैं यहाँ के, कहा जाए कि डायरेक्टर हैं, संचालक हैं। उनसे बात करेंगे कि आज हमारे क्षेत्र में ऐसी संस्था होने के बाद बच्चों में क्या बदलाव आए हैं और इस संस्था से बच्चों को क्या बेनिफिट मिलने वाला है, उस पर हम बात करने आए हुए हैं। क्योंकि हमारा जहां तक मानना यह है कि हम लोग देखते हैं गांव में कि बच्चे इंटरमीडिएट किए हुए हैं, मैट्रिक किए हुए हैं, उसके बाद BA करते हैं या BSc करते हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं टेक्निकल कोर्स उनके पास न होने के कारण कहीं ना कहीं लेबर का काम शुरू करते हैं, लेबर का काम करते हैं, लेबर क्लास का काम करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग का ही काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का ही काम करते हैं, लेकिन जाके शुरू में हेल्पर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, ढोने, कहा जाए कि वायर ढोने का काम कराया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन टेक्निकल कोर्स के बाद बच्चों का क्या फ्यूचर होता है, सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। सर आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, जो कि आपने हमारे संस्था को जनता तक पहुंचाने के लिए आप अपना टाइम दिए हुए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आपके चैनल के लिए मैं कहूँगा कि आपका चैनल दिन प्रतिदिन मतलब कि आगे की तरफ बढ़े। आपसे मैं ये बताऊँगा कि सर इस रघुनाथपुर प्रखंड में एक ये मात्र ITI है जो कि भारत सरकार से मान्यता मिला हुआ है। और ये बच्चों का भी कन्फ्यूजन है या क्लियर है, अब ये आपको क्लियर करना है, क्योंकि तीसरा सेशन मतलब कंप्लीट होने जा रहा है, हमारा 14 सेशन का एडमिशन शुरू है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं, हमारा सीट फुल हो जा रहा है। लेकिन अभी जो बच्चे कुछ और बढ़ते तो हम इसका स्ट्रेंथ और बढ़ाने के लिए सोच रहे थे। कहने का मतलब है कि जो हमारा सीट मान्यता मिला हुआ है तो जितना मान्यता मिला इतना ही नहीं रखने का इरादा है मेरा इरादा है कि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं ना वो भी बच्चे हमारे पास आके इसका और स्ट्रेंथ बढ़ा दें, पेड और बढ़ा दें, जितने बच्चे जो अपना रिक्वायरमेंट करेंगे हम उसको पूरा करें। तो ये चीज़ जो है अपने क्षेत्र के बच्चों को जानकारी हो जाए कि जिस डिग्री के लिए वो लोग बाहर जाया करते थे, बाहर जाके जितना आने जाने रहने का खर्च करते थे उतने में तो उनकी यहाँ पढ़ाई हो जा रही है। इंटरमीडिएट करने के बाद फिर सोचते थे ITI करना है। हालांकि ये तो एक कहा जाए कि बच्चों के लिए और NCBT और भारत सरकार के द्वारा ये व्यवस्था हो गया, ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट का भी कोर्स साथ ही में हो जा रहा है। ये बच्चे क्यों नहीं समझ पा रहे? ये बच्चे इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं ना कि जहाँ हाई स्कूल के बाद इंटर प्रमोट कर दिया है सरकार ने, तो वहाँ के जो शिक्षक है वो सोचते हैं कि अगर इस चीज को हम जानकारी दे रहे हैं ना तो बच्चे हमारे कट के चले जाएंगे, कॉलेज में नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल ये स्वाभाविक बात है। जिस बच्चा को वही इंटरमीडिएट क्लास मतलब अप कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और वो हमारे यहाँ अगर इंटर के लिए आ जाता है तो फिर वो आगे इंटरमीडिएट सिखा पड़ेंगे, तो प्रमोट तो करना है शिक्षक को। तो शिक्षक की जो हम लोग सर्वे किए हैं अंदाजा लगाएं कि बच्चे क्यों ऐसे मतलब कि नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि ये देखिए यहाँ सामने रखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि आप 10वीं पास करते हैं तो 10वीं पास करने के बाद आप सिंपल एडमिशन करते हैं इंटरमीडिएट में, लेकिन अगर आप ITI करते हैं तो साथ ही साथ आपको इंटरमीडिएट का, ध्यान से देखिए इस बच्चे का 65% जो है इनका मार्क्स आया हुआ है। ये बच्चा जो है ITI के साथ साथ जो है इंटरमीडिएट भी कर लिया है। ध्यान से देखिए, इसमें फायदा ये है कि 2 साल में 2 डिग्रियां मिलने वाली हैं। 2 साल में 2 डिग्रियां मिलने वाली हैं, एक ITI का और एक इंटरमीडिएट का। ये बच्चों को इसलिए कोई संस्था नहीं समझा पा रही है क्योंकि जैसे कोई कॉलेज आपके नियर बाई कोई कॉलेज है, इंटरमीडिएट कॉलेज है, वो ये आपको जानकारी कभी नहीं देगा क्योंकि उसका संस्था धीरे धीरे फ्लॉप हो जाएगा। ये चीजें क्योंकि सरकार इसलिए की कि जब बच्चे 2 साल इंटरमीडिएट करते थे उसके बाद 2 साल ITI करते थे, कहीं ना कहीं उम्र एक बढ़ती हुई, कहा जाए कि 20 साल 25 साल हो जाता था लगभग, लोग बच्चे उस समय कमाना शुरू करते हैं, समय बर्बाद हो जाता था। इसलिए सरकार ने क्या किया कि 2 साल में 2 डिग्रियां, ऑप्शन ये है ना बच्चों के पास कि अगर आगे भविष्य में उनको डिग्री कोर्स करना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं इससे।
अगर टेक्निकल कोर्स करना है तो भी ले सकते हैं, तो भी ले सकते बाय दी अगर नहीं पढ़ने का इरादा है तो अपना इस टेक्निकल डिग्री के मतलब आधार पर अपना नौकरी कर सकते हैं। तो ये सारी बातें ये बच्चों को मतलब कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि बच्चों का अगर यहाँ पे हुजूम बढ़ेगा ना तो हम संस्था बहुत बड़ा मतलब हमारा एक अपना सपना है जी। कि जो इस ब्लॉक से प्रखंड से जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ना जी। उनको क्यों ना हम ये सब सुविधा उपलब्ध करा दें। हमारी मतलब बहुत ये एक बड़ी सोच है इनकी कि जो रघुनाथपुर प्रखंड के बच्चे टेक्निकल कोर्स के लिए बलिया जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, बिहार के अन्य कहा जाए कि शहरों में जा रहे हैं, अन्य जिलाओं में जा रहे हैं, वो ना हो। और बच्चे रघुनाथपुर के अगर बच्चे हैं तो यहाँ क्योंकि फैमिली के साथ साथ रहते हुए जब हम लोग मैट्रिक करते हैं, आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो अभी मैट्रिक पास किए हुए हैं वो सोच रहे हैं कि करे तो करे क्या, उनके लिए ये काफी सुनहरा मौका ये है कि वो ITI के साथ साथ इंटरमीडिएट भी कोर्स कर लेंगे, उनका समय बचता है। साथ ही साथ इस अगर आपको कहीं सिवान या छपरा रह के पढ़ना नहीं होता है, गांव रह के आप परिवार के साथ रह के आप इंटरमीडिएट और साथ साथ ITI कॉलेज ITI जो है कोर्स भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप बाहर में कमाने के लिए अगर आप बोल रहे थे तो उनके लिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम ITI कर लिए हैं, उसके बाद हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि फैमिली हमारा कंडीशन खराब है, गरीबी में है, देखिए सर, और कमाना चाहते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर तो बहुत कोई फैमिली पुअर वर्ग मतलब उससे आ रही है तो हम उनके लिए यहाँ कंसेशन भी रखे हुए हैं। अगर बहुत मतलब उस तरह के एक दो बच्चे आए भी है पिछले सेशन में कि उनके पास आके यही बच्चा बोल गए, संठी गाँव का था, अच्छा, तो उसने बोल दिया क्लियर कि सर हमारे मम्मी पापा पूरा मतलब पैसे बियर नहीं कर पाएंगे। अच्छा। हम उसको इतना ऑफर दे दिए कि जितना वो लोग बियर कर पाएंगे, जितना दे पाएंगे ना उतना ही तुम देना, हमारे यहाँ तुम डिग्री ले लो। यानी कहा जाए कि जो भारत सरकार के द्वारा जो मापदंड है उससे भी कम कर देते हैं। उस पर कम करना। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो भारत सरकार ने जो फीस जो फिक्स किया है, आप कहीं भी कॉलेज में किसी भी कॉलेज में चले जाइएगा, किसी भी संस्था में चले जाइएगा तो आपको वही देना पड़ता है, 52,000 रुपया सरकार का। लेकिन उसके बाद भी कंसेशन आप कर रहे हैं, अगर गरीब बच्चा है, अगर पढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, उसके लिए भी बिल्कुल। इसके बाद यानी कोर्स कर लिया ना, तो कोर्स करने के बाद अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि नहीं हमारे को जॉब करना है सब, तो हमारे जो पूरे जिला के ITI है ना, एक संगठन हम लोग बनाए हुए हैं जिसके माध्यम से कैंपस कराते रहते हैं, कभी किसी ITI पे, कभी किसी ITI पे। तो चाहे हमारे ITI से वो बच्चा कोर्स किया हो या किसी भी ITI से करके बैठा हुआ हो, अगर हमारे संपर्क करता है तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट कंपनी में भिजवा सकते हैं। अगर हमारे संस्था बाहर है, हमारे संपर्क कर रहा है, वो अपना पेपर दे, बायोडाटा दे, हम उसको भिजवा देंगे यहाँ से। ध्यान से देखिए कि अगर आप ITI किए हुए हैं और आप भटक रहे हैं, आपको अच्छा काम नहीं मिल रहा है, तो सर से संपर्क कीजिए, नीचे जो नंबर चल रहे हैं नंबर पे सर से कांटेक्ट कीजिए और हमेशा कांटेक्ट में रहिए। तो जब भी कैंपस सिलेक्शन होगा तो आपको कॉल करके सर बुलाएंगे, या अभी भी आप कांटेक्ट करके मिलिए सर से कि कैसे करना है। अगर आप यहाँ से अगर पास होते हैं, जब पास आउट होते हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ये इनकी जिम्मेवारी होती है कि ये आपको अलग अलग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में वर्क दिलाने का काम जो है सर कैंपस सिलेक्शन के माध्यम से करवाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी फायदा है, बहुत ही बड़ी अच्छी मतलब बच्चों के लिए हम लोग पास कॉल करते रहते हैं बच्चों के। अच्छा, कंपनी वाले हमारे SBT पोर्टल पर ऑलरेडी फोन जो है मतलब कि ऐड है, तो कंपनी वाले कभी किसी स्टेट से कॉल करके पूछते रहते हैं कि आपके पास बच्चे होते हैं, कि कंपनी भी चाहती है कि कुशल कारीगर हमें मिले, बिल्कुल, जो जिसे जानकारी हो, जो पढ़ा लिखा हो, जो इसके बारे में नॉलेज हो, कंपनी भी यही चाहती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी क्योंकि फ्रेशर को कोई कंपनियां नहीं लेना चाहती है, कोई चाहती है कि जो कारीगर जानकार है, कुछ तो जानकारी हो उससे। या अभी एडमिशन कब तक? एडमिशन जैसे कि अभी जस्ट शुरू हुआ, जो मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट हुआ है ना, इसके ब्याह पे जो बच्चे अभी पास आउट हुए हैं उनका हम लोग एडमिशन कर रहे हैं। सेशन इसका जुलाई से चलता है, ऐसे पोर्टल जो खुलेगा ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि सारे बच्चों का डिटेल ले करके रेडी तैयार करते हैं, मतलब पेपर सब वर्क कंप्लीट कर देते हैं, उनको रिसीविंग दे देते हैं एडमिशन का। आज जब पोर्टल खुलेगा सबका एडमिशन कर देंगे। हाँ, क्या होता है कुछ बच्चे सोचते हैं कि जुलाई में एडमिशन है तो हमारे पास टाइम है, वो लोग इंतजार करते रह जाते हैं और हमारे सीट फुल हो जाते हैं, सीट फुल हो जाता है। पिछले साल हुआ था ऐसे, तो अभी 2-4 बच्चे एक्स्ट्रा हुए थे पिछला बार। अगर ज्यादा बच्चे बढ़ जाएंगे ना तो हम तुरंत एक्सटेंशन कर देंगे। अच्छा, तो ध्यान से देखिए, जो बच्चे अभी मैट्रिक कर चुके हैं, जो बच्चे 10वीं पास कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि टेक्निकल के क्षेत्र में, वो चाहते हैं कि ITI करके और सरकारी नौकरियों में भी, जब आप यहाँ से ITI करते हैं, पास आउट होते हैं, तो टेक्निकल के क्षेत्र में भी आपको पास मौका रहता है और आपको गवर्नमेंट जॉब में भी आपके पास मौका रहता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसा झांसा देते हैं कि जाइए कमाइए, आइए हम आपको जो है 10,000 रुपया दीजिए और आपको हम डिग्री दे देते हैं। ऐसा भी मार्केट में लोग जो हो गए, देखिए हो गए। लेकिन अब ऐसी व्यवस्था कि बच्चे चाहेंगे ना, तो जो हमारा PR कोड दिया हुआ है
उस पर पीआर कोड पे वो अपना सर्च मारेंगे ना, जी। एनसीबीटी पोर्टल पर सब कुछ दिख जाएगा। ये भी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ जी। ये मैं झांसा दे दूं या कुछ गलत फहमी बच्चों को डाल दूं, तो जो हमारा पीआर कोड है जी। उस पीआर कोड से बच्चे जो है ना, नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि आईटीआई करने की 2 साल की जरूरत नहीं है। हाँ। कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि जाइए कमाइए और 10,000 रुपया दे दीजिए, हम डायरेक्ट आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। नहीं, तो नहीं, ये वो- ऐसा है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो ऐसा सर्टिफिकेट बच्चे लेकर जाएंगे ना, हाँ। तो जो कंपनी है ना वहाँ बैठे बैठे सर्च मार देंगे उनके सर्टिफिकेट का। वो जब सर्च मारेगी ना हाँ। तो वहीं पकड़ा जाएंगे बच्चे। मोबाइल से भी चेक कर बिल्कुल सकते हैं आसानी साइट पे आसान, जाके। बिल्कुल साइट पे एनसीबीटी पोर्टल खोलिए, खोलिए, उससे हाँ। PR1001420 मेरा मतलब पीआर कोड है, मैं बोल देता हूँ, हाँ, इसमें बच्चे सुन हाँ। रहे हैं कि PR1001420 इस हमारे संस्था का आरके प्राइवेट आईटीआई का जो है ना एनसीबीटी पोर्टल पर कोड मिला हुआ है। जी। इस कोड से जब आप सर्च मारेंगे ना, जी। आपको सारा इसका डिटेल दिख जाएगा कि आईटीआई क्या है। गवर्नमेंट कह रहा है 50,000 में आईटीआई करने के लिए, और 10,000 में आप सोच के देखिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट या ओरिजिनल कैसे मिल पाएगा। आप खुद दिमाग से सोचिए। लेकिन ऐसे लोग अगर आपको झांसे में रख रहे हैं, ऐसे लोग अगर आपसे कह रहे हैं, तो आप उनके झांसे में ना आए। आप कॉलेज से संपर्क करें, और कॉलेज से संपर्क करके 2 साल की डिग्री कभी भी आपको, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है और एनसीबीटी जो है ऑनलाइन, या तो जब आप एडमिशन लेते हैं तभी ऑनलाइन होता है, और एग्जाम भी जब आप देते हैं तो ऑनलाइन ही होता है। तो इसमें कहीं भी ऑफलाइन का सिस्टम नहीं है। और ऐसे झांसे में ना आए कि 10,000 और 20,000 दे के सर्टिफिकेट लेके और हम कहीं प्राइवेट कंपनियों में लग जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। तो आप कॉलेज से डायरेक्ट और पढ़ाई करके, यहाँ पे प्रैक्टिकल का अलग क्लास है जो वीडियो में नीचे चल रहा है, ध्यान से देखिए। और कंप्यूटर लैब जो है साइड में वीडियो के नीचे देखिए, ध्यान से देखिए कि चल रहा है, उसमें कंप्यूटर की नॉलेज दी जाती है। प्रैक्टिकल के लिए अलग कैंपस बनाया गया है, साथ ही साथ थ्योरी देने के लिए जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि सर किस तरह से बोर्ड पे बच्चों को सरल से सरल भाषा में समझाते हुए बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम कोर्स जो है उसकी तैयारी करा रहे हैं सर। तो आप देख रहे हैं सच की बात, चैनल पर बने रहिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत